नमस्कार, मैं CS राय और आप देख रहे हैं लॉ स्टडी विथ राय सर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में 6वीं और 7वीं सदी में हुए धार्मिक आंदोलनों के बारे में। यह धार्मिक आंदोलन या नए संप्रदायों या धर्मों का उदय के कारण बने। भारत में ही नहीं अपितु उस समय विश्व में भी बहुत सारे देशों में नए नए धर्मों का उदय हुआ और यह एक तरह से नए धार्मिक आंदोलन के स्वरूप था। यह जो धार्मिक आंदोलन थे भारत में ही नहीं विश्व में हुए। भारत में इनके होने के कारण भारत में वैदिक धर्म में पहला जो कारण था वो ये था कि वैदिक जो धर्म थे उनमें कर्म कांडों की बहुलता या कर्म कांड की बहुलता आने लगी। कर्म कांडों पर लोग को जोर देने लगे, जिसके चलते जो इसकी जटिलता के चलते जो आम साधारण लोग थे वो उनके मन में इसके प्रति रोष पैदा हो गया और इन कर्म कांडों से वो बचने की कोशिश करने लगे। दूसरा है वर्ण व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था था वो बाद में जाति व्यवस्था में तब्दील हो गया और जाति व्यवस्था में तब्दील होने से यह हुआ कि जो 4 वर्ग थे, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा आपका वैश्य और चौथा शूद्र। इनमें आपस में ही अपनी स्थिति पोजीशन को लेके अनवर संघर्ष वाली स्थिति होने लगी। ब्राह्मण जो उस समय सबसे नंबर 1 के तबके माने जाते थे, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और सबसे अधिक काम करने वाला श्रमशील जो वर्ग था वो शूद्र था, जो सबसे लास्ट में आता था। इसको लेकिन चारों में आपस में हमेशा ही एक प्रतिद्वंद की स्थिति बनी रही। ब्राह्मण में सत्ता शासक नहीं थे, लेकिन इनका वर्चस्व और इनकी बुद्धिमानता के चलते ये तीनों वर्ग से भी आगे थे। क्षत्रिय जो शासक वर्ग था, लेकिन ये ब्राह्मण से कम समझे जाते थे, तो ये अपनी स्थिति सुधार करने के लिए और अपने अहम को सुधार करने के लिए एक ब्राह्मण वर्ग से इनका प्रतिनिधित्व चलता था। वैश्य व्यापारी वर्ग था। व्यापार के चलते इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अधिक सुसंपन्न हो गई थी, लेकिन समाज में इनको हमेशा ही तीसरी कैटेगरी में देखा गया था। क्षत्रिय का इनका साथ मिला और क्षत्रियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही अधिक उन्नत हो गई थी, लेकिन जो ब्राह्मण थे फिर भी अपनी स्थिति सबसे ऊपर बैठाए रखे और जो शूद्र थे ऑलमोस्ट ये सबसे नीचे तबके माने जाते थे और इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी 1962 के इतिहासकारों के अनुसार। वैसे देखा जाए तो इतिहास में बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे चीज मिल जाएंगे जिनसे वर्ण व्यवस्था उस समय लागू नहीं थी, इस बात की पुष्टि हो जाती है। लेकिन 1962 के बाद महान इतिहासकार जो पैदा हुए भारत में वो हमेशा इस चीज को ही फॉलो करते हैं, इन सब के चीज के विरोध में। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कृषि का विकास होना। जो कृषि का विकास था वो अपने आप में इस चीज को, यानी जो धार्मिक आंदोलन को गति प्रदान करने वाला रहा। कृषि का विकास हुआ, लोहे की खोज हुई, जिससे कृषि का विकास बहुत ही अधिक विस्तृत होने लगा। जो एक परिसीमा, उस परिसीमा को कृषि के विकास और लोहे की खोज ने तोड़ना शुरू किया। जो वैदिक कर्मकांड थे इस विकास में अवरोध पैदा कर रहे थे, जिससे जनता का मन इनसे उचटने लगा और क्षेत्रीय वर्ग ने आगे बढ़ के इस चीज का फायदा एक धार्मिक आंदोलन के रूप में किया, जहां सभी लोगों के लिए एक समान व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया। और कहा जा सकता है कि जो नए धार्मिक संप्रदाय या धर्म बने वो कहीं ना कहीं वैदिक सिद्धांत के जो मूल चीज है उसको लेके ही बने और उस पे ही खड़े हुए। मूल चीज क्या था? समान बंधुत्व और भ्रातृत्व पे जो उसका मेन वैदिक साहित्य या वैदिक धर्म का मेन जो मुख्य जो बात थी वही थी कि सब एक समान है। उस चीज को लेके अन्य संप्रदाय या धर्म हुए। उन्हें कुछ संप्रदाय जो महात्मा बुद्ध और महावीर के साथ के थे, उनमें एक था, उनमें जो सबसे प्रमुख थे संप्रदाय में वो थे पूरन कश्यप का संप्रदाय। दूसरा मखली पुत्र गौशाल था। तीसरा आपका था संजय वेल्थ पुत्र। उसके बाद एक अजीत
केशक और पकुध पकुधक चायन, ये जो संप्रदाय थे ये महात्मा बुद्ध और महावीर के समय के प्रमुख संप्रदाय थे। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख जो निकले संप्रदायों और धर्म में वे थे जैन और बौद्ध। जैन जो थे इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन जैन को धर्म के रूप में जाने का या धर्म रूप में बनाने का या उसका रूप परिवर्तन करने का अधिकार महावीर को ही जाता है कि महावीर स्वामी जो थे उन्होंने ही इसे धर्म के रूप में स्थापित किया। यद्यपि इसके जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उसकी जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, इनके बारे में और साथ ही साथ अष्टनेमी इनका जिक्र ये 22वें तीर्थंकर थे। इनका जिक्र हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है, अर्थात वेद में प्राप्त होता है, जिससे कह सकते हैं कि जैन धर्म का शुरुआत एक तरह से वैदिक धर्म के समकालीन था, लेकिन इसको धर्म के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय महावीर स्वामी को जाता है, जो कि महावीर स्वामी ने इसे धर्म के में परिवर्तित ही नहीं किया बल्कि इसका विस्तार भी करवाया। तो हम अब बात करेंगे जो इसके 24 तीर्थंकर हैं उनके बारे में कि 24 तीर्थंकरों का क्या क्या नाम है। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्यासनाथ, पूज्यनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुवत, नेमिनाथ, अष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ये 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। कहा जाता है सबसे पहले तो ऋषभदेव जो थे वो राजा थे भारत के, और अपने पुत्र भरत को पक्ष में या भारत को राजा बना के इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। ये भी कहीं कहा जाता है कि जो भारतवर्ष का नाम इन्हीं के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा। अष्टनेमी के बारे में तो सबसे पहले मालूम है, और ऋषभदेव के बारे में कि ये लोग का वर्णन, इन लोगों का वर्णन हमारे वैदिक ग्रंथों में भी किया गया है या वैदिक साहित्य में भी है, मतलब इनके प्राचीनता स्पष्ट हो गई है। लेकिन 1962 के पूर्व के इतिहासकार या 1962 के पूर्व के बोले बाद के जो महान इतिहासकार हुए वो इनको एक काल्पनिक ही अधिक मानना पसंद करते हैं 23वें 24वें तीर्थंकर के अपेक्षा। जो पार्श्वनाथ थे ये काशी नरेश या काशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम वामा था, यह भी राजकुमारी थी। पत्नी का नाम प्रभावती। इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 83 दिन घोर तपस्या करके सम्मेद पर्वत पर इन्होंने 83 दिन 83 दिन इन्होंने कठिन तपस्या किया सम्मत पर्वत पे, और इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। इन्होंने महिलाओं को भी शामिल किया था संघ में। इन्होंने महिलाओं को भी क्या किया था, जो इन्होंने 4 गण बनाया था, 4 संघ, उनने महिलाओं को भी शामिल किया था। और एक स्त्री संघ थी, जिसके स्त्री संघ की स्थापना किया था, जिसकी
पुष्प चूला का उल्लेख मिलता है। अर्थात जैन धर्म ने बौद्ध धर्म का बहुत पहले ही अपने संघ में महिलाओं को भी प्रवेश करने का मौका दिया था, और एक स्त्री संघ थी जिसके अध्यक्षता का नाम था पुष्प चूला। ये स्त्री संघ की हेड थी। इन्होंने 4 आचरण का प्रतिपादन किया। पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था असद या चोरी ना करना, और अपरिग्रह। संपत्ति ना रखना। क्या था ये 4 आचरण? सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसावादी होना चाहिए, असत यानी चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह संपत्ति की जमा नहीं करना चाहिए। एक तरह से आज भी देखा जाए तो आज भी इन बातों को जैन समाज में या जैन धर्म में लोग फॉलो करते हैं। पांचवा जो आचरण था वो ब्रह्मचर्य था, जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा। 3 जो थे इनको गृहस्थ लोग कर सकते थे, और जो भिक्षुक थे या जो आश्रम में थे या संघ में थे उनको 5 करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? जो गृहस्थ थे सत्य, हमेशा सही बोली, अहिंसा मत कीजिए और चोरी ना करें। लेकिन जो संघ में थे या जो भिक्षुक या भिक्षुणी थे उनको अपरिग्रह संपत्ति भी उन्हें जमा नहीं करना था, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए था। ये उनका एक नियम था। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच में 250 वर्ष का अंतर है। यानी 250 साल पहले महावीर जी से 250 साल पहले जन्म और क्रम किया था, तो पार्श्वनाथ का हुआ था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुज्या। पिता क्या थे? सिद्धार्थ जातक कुल के क्षत्रिय सरदार थे, यानी जातक कुल का, वैशाली के जातक कुल के हेड थे। जो त्रिशाला थी उनका नाम विधेय दाता भी कहा जाता है। यशोदा इनकी पत्नी थी जो कुंडलीय गोत्र की लड़की थी, और अनुज्या इनकी पुत्री थी। तो इस तरह से महावीर स्वामी के बारे में एक संक्षिप्त विवरण है। इन्होंने अपने माता पिता के निधन के बाद 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया। जो अचरांग सूत्र है, अचरांग सूत्र है, इसमें महावीर स्वामी के कठिन तपस्या के बारे में जिक्र किया गया है। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या कर 12 वर्ष 10 दिन की कठिन तपस्या कर जुम्भी ग्राम में रुजुपालिका नदी तट पे वैशाख मास में 12 वर्ष 10 दिन बाद जब वैशाख मास था, तो उसी में इन्हें जुम्भी ग्राम में रुजुपालिका नदी तट पे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ये ज्ञान इनको मिला, तब वैसे ही ये अहंत जीन
कहलाए और महावीर स्वामी का इनको नाम मिला। जैन धर्म में 3 रत्न: सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। पहला क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण। यानी सत्य में विश्वास, यानी विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन है। यानी आपको पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज का कोई भी उस नॉलेज पे आपको शक नहीं है। आपको मालूम है कि जो नॉलेज है वो शक विहीन है, सही है और इससे सही कुछ हो नहीं सकता। यह सम्यक ज्ञान है। और सम्यक आचरण के मतलब होता है संसारिक विषय से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव, यानी सुख दुख आते रहते, इसके बाद एकदम सोचवादी टेंशन नहीं लेना कि दुख आ गया बहुत अधिक टेंशन, सुख आ गया तो बहुत खुश है, नहीं, संभाव यानी बराबर भावना रखना, उसको हम सम्यक आचरण कहते हैं। इसके साथ ही इन्हें 5 महाव्रत किया था। 5 महाव्रत में पहली था, क्या किया था? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को इन्होंने इस्तेमाल किया था 5वें आचरण के रूप में या 5वें महाव्रत के तौर पे। गृह जैनियों को ये 5 महाव्रत के जगह इनको 3 ही करने को जोर दिया गया, लेकिन ये 5 को भी वो माने और इसका उपयोग वो बहुत ही सरलता पूर्वक किए। 3 गुण भी, इन्हें 3 गुणव्रत भी बताएं। ये 3 गुणव्रत क्या है? प्रत्येक गृहस्थ को अपनी सुविधा अनुसार कार्य क्षेत्र का एक सीमा निर्धारण करना होगा। यानी प्रत्येक गृहस्थ को अपनी सुविधा अनुसार अपनी कार्य क्षमता और अपने सीमा स्थल के निर्धारण करना होगा। दूसरा, केवल अच्छे कार्य करें, योग अनुकरणीय करें, समाज में उसके बारे में कोई गलत अफवाह या गलत चीज ना करें, समाज के हित के लिए कार्य करें। और तीसरा है भोज और भोग की सीमा निर्धारित करें, ना कि उसका उल्लंघन, यानी जितना भोजन करना उतना ही करें, उसके समय सीमा पर बनाए, ये नहीं को हद से अधिक करें। 4 शिक्षा व्रत भी थी। यानी प्रदेश की सीमा से आगे ना जाएं, उपवास व्रत करें, दान पूजा करें और संसारिक चिंताओं से मुक्त होकर दिन में 3 बार आप भगवान का स्मरण करें, यानी ध्यान लगाएं। महावीर स्वामी का मृत्यु का निवारण कब प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी का मृत्यु 527 ईसा पूर्व मल्ल राजा के यहाँ 527 कोई 468 ईसा पूर्व बोलता है, मल्ल राजा के यहाँ इनका निवारण प्राप्त हुआ महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी ने क्या किया था? महावीर स्वामी ने जैन धर्म, महावीर स्वामी ने साथ ही साथ यहाँ एक और बात है, अनेकतावाद का, जैन धर्म में अनेकतावाद का भी वर्णन मिलता। अनेकतावाद का, अनेकतावाद शायदवाद का मतलब यह है कि शायद है, शायद नहीं है, शायद है नहीं, दोनों है, शायद नहीं भी हो सकता है, शायद हो भी सकता है, शायद कभी नहीं है, शायद है, शायद है नहीं कहा भी नहीं जा सकता। ये एक तरह से अनेकतावाद सिद्धांत का मेन थ्योरी है। बाद में जैन धर्म 2 भागों में भी बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। महावीर स्वामी जब जीवित थे तो उन्होंने अपने शिष्यों को, जो 11 शिष्यों को लेकर एक संघ की स्थापना की और उन्हें गणधर कहा, गणधर की उपाधि की। 11 थे। 11 कौन कौन थे ये भी जरूरी है, और उनमें कितने उनके मृत्यु के बाद जीवित बचे यह भी एक जरूरी बात है।
11 जो गणधर थे उनमें इंद्रभूति, अगिनभूत, वायुभूति, सुधमन, व्यक्त, मौरीपुत्र, अंकपित, फिर एक अचल भ्राता, मेताय और प्रभास थे, जिनमें इंद्रभूति और सुधमन महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित बचे। बाकी सभी उनके मृत्यु के पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। इनमें जो जैन संघ का पहला अध्यक्ष, क्वेश्चन आता है हमेशा रखिए, जैन संघ का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष था सुधर्मन। पहला अध्यक्ष बना और ये जनसंघ का पहला अध्यक्ष था और जनसंघ संचालित हुआ। जनसंघ को लेकर कहा जाता है कि जनसंघ, जो जैन संघ थे उनके 2 बार उनका महासम्मेलन हुआ है। पहला सम्मेलन चंद्रगुप्त के शासनकाल में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। यही जैन धर्म 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर में इनका हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर में एक बात हमेशा याद रखिए, जो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर जैनियों को आचार्य, साधु, यति भी कहा जाता है, जबकि दिगंबर जैनियों को झुलक, एलक और निग्रंथ कहा गया है। श्वेतांबर अनुयायी भोजन आवश्यक समझते हैं, जबकि दिगंबर भोजन को आवश्यक नहीं मानते हैं। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दिगंबर मत के अनुसार श्वेतांबर के अनुसार उनका विवाह हुआ था महावीर स्वामी का और एक पुत्री थी, जबकि दिगंबर को मानना है कि वो अविवाहित थे, उनकी कोई पुत्री नहीं थी। द्वितीय जैन सभा कब हुआ था? द्वितीय जैन सभा हुआ था 513 ईस्वी में। सेकेंड जैन सभा कब हुआ था? 513 या 526 ईस्वी में हुआ था, वाल्भी में। क्षमा शर्मन और देवधी गण के अध्यक्षता में। इस द्वितीय सम्मेलन की सबसे बड़ी बात थी कि द्वितीय सम्मेलन में जैन साहित्य के 12 अंग, 12 उपांग, 10 पकीन, 6 छेद सूत्र, 5 मूल सूत्र और अनियोग सूत्र का संकलन हुआ था। तो इस तरह से पहला में जहां इनका विभाजन हुआ, दूसरा में इनके ग्रंथों को, जो जैन धर्म के थे, उनको एक साथ लाने की कोशिश की गई। जैन धर्म के मुख्य उपासक कौन कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के मानने वाले थे और बाद में स्थूलभद्र के साथ जाके इन्होंने अपना प्राण त्याग किया था। और इनके कौन कौन, जैन धर्म के कौन कौन थे? महापदनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट वंश, गुजरात, चालुक्य, चंदेल, जैन धर्म के मुख्य शासक महापदनंद, चंद्रगुप्त, केएन खरवाल, राष्ट्रकूट कलिंग नरेश खारवेल बोलेंगे, राष्ट्रकूट, गुजरात के चालुक्य, चंदेल इस धर्म को मानने वाले प्रमुख राजाओं में से एक थे। वैसे महावीर स्वामी के पहला शिष्य कौन था?
कहीं कहीं महावीर स्वामी का पहला शिष्य माना जाता है मखिलपुत्र गौसाल को, लेकिन गौसाल जो थे शुरुआत में थे और बाद में 6 वर्ष के बाद इनका साथ छोड़ दिया था। और जब इन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जामिल जो था इनका पहला शिष्य था, साथ ही साथ इनके मामा चेटक राजा इनके शिष्य बने। उसके बाद चंपा नरेश दधिवाहन अपनी पुत्री चंदना के साथ इनकी शिष्टा ग्रहण किया। चंदना पहली महिला जैन भिक्षुनी थी। पहले महिला जैन भिक्षुनी को चंदना को उपाधि दी जाती कि चंदना पहली महिला जैन भिक्षुनी थी। तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा कोशिश की गई कि आपको जैन धर्म के बारे में बता दिया जाए। जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, उनका निवारण कब प्राप्त हुआ था, उनकी पुत्री का नाम क्या था, उनके शिष्य कौन थे, सबसे पहले शिष्य कौन था, दूसरा उन्हें कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, कितने जैन धर्म में कितने आचरण है, कितने तीर्थ ने कौन से आचरण को महावीर स्वामी ने जोड़ा। ये सब करके आपको बीपीएससी हुआ, यूपीएससी या कोई भी जो जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, कोशिश की गई, बताए गए हैं आपके। इसके बाद आपको हम बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म अर्थात भगवत धर्म के बारे में बताएंगे। उसके बाद अन्य विषयों पर भी अब आपको वीडियो मिलना शुरू होगा।